हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब मॉर्न। आपने बिल्कुल सही देखा। आज हम लोग देखेंगे कृषि। सभी पॉइंट को पॉइंट वाइज लिए हैं हमने वन लाइनर के रूप में। चलिए एक एक करके देखते हैं। भारतीय कृषि मॉनसून पर आधारित है, ये तो जानते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य जो फसल है वो चावल है, अर्थात धान। चावल के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रति हेक्टेयर चावल या गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान आता है किसका? पंजाब का, कोई शक नहीं है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किसकी खेती की जाती है? चावल की खेती की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक भूभाग पर गेहूं की खेती की जाती है, जहां पर सिंचाई हो सके। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में पूछे तब नॉर्मन बोरलॉग। और इनका संबंध कहाँ से है? USA, अमेरिका से। भारत के लिए MS स्वामीनाथन और विश्व के लिए नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, हरित क्रांति के समय में मेन रूप से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ था, तो गेहूं का बीज लाया कहाँ से गया था? ये हो जाएगा मैक्सिको। अमेरिका के दक्षिण देश है, ये दक्षिण में पड़ता है, मैक्सिको से लाया गया था। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यक्ति या लोग कृषि में संलग्न है? तो ये 52% है। आपको 70% दिखेगा, लेकिन वास्तव में 52% एग्जैक्ट आंकड़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये संस्था नई दिल्ली में है। पहले बिहार में था, लेकिन बिहार में आई भूकंप की वजह से इसका बिल्डिंग ध्वस्त हो गया था और इस समय इसको स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुआ और इसका जनक कौन थे? फ्रेडरिक निकल्सन। सघन होगा, घ यहाँ कर लीजिएगा। सघन कृषि का उदाहरण है जापान। और सघन कृषि का तात्पर्य क्या है कि ऐसा भूभाग जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, अर्थात जनसंख्या दबाव अधिक है, वहाँ पर सघन कृषि का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि का उदाहरण कहाँ है? कौन सा देश है? ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बगल में पड़ता है, तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है, इसलिए चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है न्यूजीलैंड को। कंटूर कृषि की जाती है कैसा क्षेत्र में? तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में। और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता कौन है? पहाड़ी क्षेत्र होता है। झूम कृषि कहाँ होता है? तो एक तो हो जाएगा आदिवासी क्षेत्रों में, या आपसे जनजाति पूछ ले तो खासी जनजाति कहेंगे। देश पूछ लिया जाए तो नागालैंड। और भारत का कौन सा हिस्सा पूछ लिया जाए तो पूर्वोत्तर भारत। यहीं पे ज़्यादा जनसंख्या है जनजाति का। झूम कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है, साथ ही इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। भारतीय कृषि जलवायु को योजना आयोग कितने भागों में बांटा है? 15 भागों में बांटा है। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी की शुरुआत 1920 ईस्वी में कहाँ से हुआ? गुजरात के बड़ौदा से। ऐच्छिक चकबंदी होगा यहाँ पर। चकबंदी की शुरुआत पंजाब में हुई। अपने स्वेच्छा से चकबंदी, अपने ज़मीन को एक स्थान पर लेना, ये हुआ चकबंदी। तो शुरुआत हुआ 1920 में बड़ौदा गुजरात से, लेकिन ऐच्छिक जो चकबंदी हुआ वो पंजाब में हुआ अपने स्वेच्छा से। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत जोत है। सीमांत जोतों की संख्या अधिक है। सीमांत जोत होता क्या है? सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम भूभाग सीमांत जोत में आएगा। लघु जोत 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में अगर ज़मीन है तो वो हो जाएगा लघु जोत। बृहद जोत होगा 4 हेक्टेयर से अधिक। बृहद जोत के मामले में प्रथम स्थान अपने देश में पूछ लिया जाए तो कौन सा है? राजस्थान है। और सीमांत जोत के मामला में प्रथम स्थान केरल का आता है। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।